नमो बुद्धाय, जय भारत। मैं ब्रजेश कुशवाहा बुद्धा शासन यूट्यूब चैनल के जरिए आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति के धनी आदमी से मिलवाने जा रहा हूं, जिनका नाम आप लोग यूट्यूब या नेशनल चैनल या चैनल पे सुने होंगे, जो बहुत ही चर्चित चेहरा है जो आपके बीच में दिख रहा है। इनका नाम है रामनिवास साक्या जी, जो एटा से चल के जनपद कुशीनगर में आए हुए हैं, जो सम्यक बुद्ध कथावाचक के रूप में जाने भी जाते हैं। इनका व्यक्तिगत जो संबंध रहा है भगवान बुद्ध से बहुत ही अटूट रहा है। इनसे मैंने कुछ बातें भी पूर्व में किया है, चैनल पे वीडियो पड़ा है। आज पुनः मैंने वीडियो डालने की प्रयास कर रहा हूँ। ये आज भगवान बुद्ध की धरती परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कुशीनगर आके इनको कैसा लगा। साथ ही साथ अभी कुछ दिनों पहले एक घटना घटी है, जो घटना घटी है कथावाचक के साथ। वह कथावाचक इनके पड़ोस के ज़िले इटावा में घटी है और ये एटा जिला के रहने वाले हैं और ये भी कथावाचक हैं, वो भी कथावाचक थे। तो कथावाचकों में ये जो बात प्रतिवाद विवाद चल रहा है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तब तक हम बात करेंगे इनसे कि धम्म और धर्म में अंतर क्या है। तो अपना परिचय देते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोतागण को आप बताएं कि धम्म और धर्म में अंतर क्या है। सर, बुद्धा शासन चैनल के लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है और जो हमारी बात सुन रहे हैं सभी के लिए नमो बुद्धाय, जय भारत। इस समय कुशीनगर में जहाँ भगवान बुद्ध ने ईसा पूर्व 483 को महापरिनिर्वाण किया और उसी स्तूप को इस कुशीनगर की पावन पवित्र धरती को देख करके बड़ी शांति महसूस हो रही है। तो प्रश्न किया कि धम्म और धर्म में अंतर क्या है। धम्म और धर्म में बहुत बड़ा अंतर होता है। धर्म किसे कहते हैं और धम्म किसे कहते हैं। धर्म का अर्थ है जो हम अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, उन्हें धर्म कहा। और धम्म कहते हैं प्रकृति के नियम को। कोई कितना भी अच्छे कर्म करने वाला क्यों न हो, जब तक वो धम्म को नहीं समझेगा तब तक उससे कभी न कभी बुरे कर्म अवश्य हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अपने भीतर जहाँ विकार जागते हैं, विकारों का संवर्धन होता है और विकारों का नशा जब सर पर आता है तो उन विकारों के नशा में जो नहीं कहना चाहिए वो सब कह जाएंगे, जो नहीं करना चाहिए वो सब कर जाएंगे। धम्म के आधार पर अंदर से विकारों को नष्ट किया जाता है। ये च धम्मातीता, ये च धम्मानागता। दुनिया में हर चीज़ बदल जाती है लेकिन धम्म कभी बदलता नहीं है। आज से हजारों साल पहले जो धम्म था आज धम्म है और आगे चल करके ये धम्म रहेगा। ये धम्म कभी बदलता नहीं है। अब धम्म समझें, धम्म किसे कहते हैं। धम्म का जन्म से मृत्यु तक कैसे सुख शांति का जीवन जीना है, इसका मार्गदर्शन करना ही धम्म है। अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो मार्ग है वही धम्म है। अपने भीतर के शत्रुओं को समझिए। क्या शत्रु हैं? हमारे शत्रु राग, दोष, लोभ, मोह और क्रोध हैं। इन अपने भीतर के शत्रुओं को समझिए विपස්සना के ध्यान से और समझकर उपयोग से उन शत्रुओं को बाहर निकालने का जो मार्ग है वही धम्म है। धम्म का आधार अनुभव है, अनुभव का आधार विपස්සना है और विपස්සना का जो आधार है वो अभ्यास है और खोजने का जो आधार है वो विज्ञान है। धम्म जानने के बाद मानने में है। पहले जानिए और उसके बाद मानिए और मानकर उस मार्ग का पालन करिए। शील समाधि प्रज्ञा में स्थित हो जाइए। शील से जितना शील का पालन करते हैं मन एकाग्र होता है, मन निर्मल होता है और मन जब निर्मल होता है, एकाग्र होता है तो प्रज्ञा के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ भगवान ने बताया इस दुनिया में कोई रहे या न रहे धम्म रहेगा। धम्म अजर अमर है
भगवान बुद्ध ने कहा था धम्म मुझसे बड़ा है। मैंने धम्म को जान लिया, धम्म को सिद्ध कर लिया, धम्म का अनुभव कर लिया, तभी तो मैं बुद्ध बना हूँ। और इससे पहले मैं महाराज शुद्धोधन का पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ था। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ है हाईएस्ट नॉलेज, हाईएस्ट ज्ञान, हाईएस्ट हार्मोनेशन। प्रकृति के अंदर विशाल ज्ञान है, प्रकृति के अंदर महान ज्ञान है। इस ज्ञान को ध्यान से जो जो समझ लेते हैं पूरे वही बुद्ध हो जाते हैं। इसलिए ये जानना कि धम्म क्या है, तो धम्म सबसे बड़ा है। धम्म का आधार धम्म धा से बना है। इसका अर्थ है धारण करना, ग्रहण करना, सिद्ध करना, अनुभव करना। ये भी सैंपल सिद्धांत है। इस प्रकृति के अंदर जितने भी मटेरियल हैं, चाहे वो वेश के रूप में हैं, चाहे वो आवेश के रूप में हैं, चाहे वो तरंगों के रूप में हैं, चाहे अणु परमाणु के रूप में हैं, चाहे अणु परमाणु से बने पार्ट्स के रूप में हैं, चाहे अणु परमाणु से बने पिंड के रूप में हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन से बने हैं, चाहे न्यूट्रॉन से बने हैं, चाहे प्रोटॉन से बने हैं। इस प्रकृति के अंदर हजारों तरह के पार्ट्स हैं। उन सब के बनने का, उन सब के चिपकने का, उन सब के अलग हटने का नियम है प्रकृति का। वो फिक्स नियम है, जो नियम कभी बदलता नहीं है। अगर कभी बदलेगा भी तो उसके बदलने का फिक्स नियम होता है। क्या फिक्स नियम होता है? उसके बाद जैसे पानी को किसी बर्तन में रखकर नीचे से टेम्परेचर दे दें, उसे गर्मी दे दें, तो उस पानी का फिक्स नियम है वो पानी से भाप बन जाएगा। उस भाप का फिर पानी का टेम्परेचर कम कर दें तो भाप से फिर पानी बन जाएगा, और टेम्परेचर कम कर दें तो उसका फिर फिक्स नियम है वो पानी से फिर बर्फ़ बन जाएगा, यानी जम जाएगा। और टेम्परेचर कम कर दें, जब 4 डिग्री सेल्सियस उस पानी का तापमान रहता है तो उस पानी का वॉल्यूम कम हो जाता है। उस पानी को फ्रिज में रखेंगे तो वॉल्यूम कम होने के कारण उसका फिक्स नियम है वो पानी गिलास से बाहर निकल जाएगा। ये प्रकृति के नियम अपने आप बने हुए हैं। इन्हीं प्रकृति के नियम को धम्म कहते हैं। और भगवान ने बताया कि इन सब नियमों के बनने के कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं? जैसे पहाड़ों से मिट्टी धीरे धीरे बह बहकर नदियों के साथ समुद्र में आती है, और वो मिट्टी के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी, उसे सेंटिमेंटेशन कहते हैं। और वो मिट्टी दबाव के कारण पत्थर में कन्वर्ट हो जाती है, और पत्थरों से फिर पहाड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। भगवान बुद्ध ने इसका कोई फिक्स टाइम नहीं बताया, टाइम डायमंड के बारे में कभी नहीं बताया। और इसलिए ये जानना, ये समझना कि धम्म क्या है, जो प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है वही धम्म है। जो प्रकृति के नियम हैं, जो प्रकृति के प्रिंसिपल हैं, जो कुछ भी होता है वो नियमों से बंधा हुआ होता है। क्या? जैसे चिपकना और उनसे अलग हटना। क्या हुआ? जैसे मनुष्य जन्म लेते हैं तो वो छोटे से पार्ट्स में हुआ करते हैं, जिनके साथ प्राकृतिक तौर से एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर आता है, और वो खाते हैं, पीते हैं, प्रकृति के तत्वों को लेते हैं तो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाते हैं वो सीमा पर पहुंच जाते हैं, और सीमा पर पहुंचने के बाद फिर घटना शुरू होते हैं। घटते 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 इतने घटते चले आते हैं, इस शरीर से खून का बूंद बूंद, मांस का टुकड़ा टुकड़ा सूख जाता है, कमर टेढ़ी हो जाती है, आँखों से दिखाई, कानों से सुनाई नहीं देता है, और शरीर रोगी हो जाता है। और इतना रोगी हो जाता है कि प्रकृति अपने तत्वों को देना बंद कर देती है और एक दिन मृत्यु हो जाती है। ये नियम प्रकृति के ये नियम हैं, ये सभी लोगों पर लागू हैं। अपने को कोई हिंदू कहे या बौद्ध कहे, सिख कहे, ईसाई कहे, मुस्लिम कहे, जैन कहे, इससे कोई फर्क नहीं, ये नियम सब पर लागू होते हैं। अपने को कोई इस जात का कहे, उस जात का कहे,
कहता रहे कोई फर्क नहीं है, ये नियम प्रकृति के सब पर लागू होते हैं। और ये नियम प्रकृति को बनाने में 1-2 लाख साल नहीं लगे थे, लाखों लाख साल ये प्रकृति को बनाने में लगे हुए थे। तो इसलिए ये समझते जाएं कि धम्म क्या है, विपश्यना क्या है। विपश्यना वो है, अभी जो आपके एक शब्द आया विपश्यना साधक, तो आप विपश्यना साधक भी हैं, तो यह शब्द कहाँ से आया? विपश्यना साधक जो शब्द है, यह शब्द कहाँ से आया और क्यों एक मनुष्य पे लागू होता है कि विपश्यना साधक है? इसका क्या अर्थ है सर? बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत बहुत स्वागत है बुद्धा चैनल के लिए, बुद्धा शासन चैनल के लिए। इतने अच्छे प्रश्न आज तक उससे किसी ने किए नहीं हैं। ये विपश्यना शब्द का अर्थ क्या है समझेंगे। ये विपश्यना शब्द का जो शब्द है ये बौद्ध ज्ञान से निर्माण हुआ। कैसे हुआ? बौद्ध ज्ञान में बौद्ध वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने साधना से अपने भीतर देखा कि जो लोकीय क्षेत्र से परे लोकातीत नित्य शाश्वत ध्रुव की अवस्था है, जहाँ जन्म नहीं, जहाँ मृत्यु नहीं, जहाँ दुख नहीं, जहाँ सुख नहीं, जहाँ सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, वहाँ अनंत प्रकाश, शांति का प्रकाश ही प्रकाश है। तो ये अवस्था कैसे प्राप्त हो? तो मन से जुड़ी शारीरिक संवेदनाओं की अनुभूति होती है, तो बुद्ध को विपश्यना जागी और उसी विपश्यना से बुद्ध ने जितना भी ज्ञान था वो ज्ञान प्राप्त किया। क्या ज्ञान प्राप्त किया? उस विपश्यना के ध्यान से 4 रिद्धपादों को प्राप्त करते हैं जो इस दुनिया में कोई नाम नहीं जानता। 4 सम्यक प्रदानों को प्राप्त करते हैं जो दुनिया में कोई जानता नहीं था। 4 सम्यक प्रदान प्राप्त करते हैं, 4 सती पठानों को प्राप्त करते हैं जो कोई जानता नहीं है। 4 आर सत्यों को प्राप्त करते हैं, 4 अष्टांग मार्ग को प्राप्त करते हैं, 37 असाध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, 18 और ज्ञान प्राप्त करते हैं, 10 बल प्राप्त करते हैं और उसके बाद 10 पारमिताओं को पूर्ण करते। इन सभी ज्ञानों के चित्त की जो शुद्धता है वो विपश्यना से प्राप्त की। इसी चित्त की शुद्धता को, इतने ज्ञानों के चित्त की शुद्धता को बुद्ध कहते हैं। बुद्ध का नाम कोई माता पिता गुरु आचार्य ब्राह्मण नहीं रखते हैं, ये स्वयं मेहनत करनी पड़ती है। तो विपश्यना का अर्थ क्या है? विपश्यना का अर्थ है कि ये विपश्यना जादू नहीं है जो सांप और बिच्छू उतार दे। विपश्यना भजन कीर्तन नहीं है जिससे बाबा विभोर हो जाएं। विपश्यना इंद्रजाल नहीं है जो बुद्धि विलास और वाणी विलास करते रहें। विपश्यना तत्व चित्त का अखाड़ा नहीं है जो तर्क और वितर्क करके शब्दों के बाल खींचते रहें। विपश्यना आभूषण नहीं है जिसे पहनकर धर्मवान बनने की घोषणा करें। विपश्यना किसी कल्पित गुरु आचार्य का आश्वासन नहीं है कि हम तुम्हें निर्वाण और मुक्ति को प्राप्त कर दूंगा। विपश्यना सत्य की उपासना है। विपश्यना सत्य में जीने का अभ्यास है। भूतकाल की यादें होती हैं, इधर भविष्य काल की कल्पनाएं होती हैं। सत्यता है वो इसी क्षण की होती है। तो विपश्यना इसी क्षण में जीना सिखाती है। विपश्यना सम्यक ज्ञान है, विपश्यना सम्यक आचरण है। विपश्यना अपने भीतर कितना मैल उतरा, कितना बाकी है, कितनी शुद्धता आई, कितनी शुद्धता बाकी है, कितने अवगुण दूर हुए और कितने अवगुण बाकी हैं, कितने सद्गुण आए और कितने सद्गुण अभी बाकी है। विपश्यना अपने जीवन का लेखा जोखा करने की स्वयं जागरूकता हुआ करती है। ये विपश्यना शुद्ध शील को जीवन में उतारने की विधि है, महान आध्यात्मिक विद्या है। स्वयं सुख से जीना, दूसरों को सुख से जीने देना ही विपश्यना है। स्वयं रोगी हैं, स्वयं चिकित्सक हैं, स्वयं ज्ञानी हैं, स्वयं अज्ञानी हैं, स्वयं दुखी हैं और स्वयं सुखी होने का प्रयास ही विपश्यना है। इस तन पर, इस वाणी पर, इस चित्त पर किसी और ने मैल नहीं चढ़ाया है। प्रमाद के कारण, संगति के कारण, अच्छी संगति न मिलने के कारण हमने ही मैल चढ़ाया है। तो
इस मैल को साफ करना ही विपश्यना है। विपश्यना आरोग्य वर्धनी सजीवनी औषधि है। विपश्यना चित्त शोधनी धर्म की गंगा है। विपश्यना का सारा क्षेत्र वो ज्ञान का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, तपने का मार्ग है और निर्वाण का मार्ग है। अच्छा, ये विपश्यना जो अभी आपने बताया विपश्यना, तो विपश्यना से क्या, जैसे भगवान बुद्ध को जिस तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस तरफ से उनको मोक्ष मिला, क्या आम पब्लिक भी ऐसा करके क्या भगवान बुद्ध की तरह हो सकती है या नहीं? हाँ, विपश्यना जो है, इसी विपश्यना को उस समय बहुत ब्राह्मण, बड़ी संख्या में सबसे ज़्यादा उस समय ब्राह्मण ही बुद्ध की शरण में आए थे और विपश्यना का ध्यान दिया था। और उसी विपश्यना के ध्यान से जो भी आए विपश्यना का ठीक से पालन किया, उस मार्ग पर ठीक से चले, तो उनका निर्वाण हो गया, मुक्ति प्राप्त हो गई। और आज भी कोई विपश्यना के मार्ग पर कोई आदमी किसी भी जाति का है, किसी वर्ग का है, किसी देश का है, किसी उम्र का है, किसी काल का है, देश या विदेश का है, विपश्यना के मार्ग पर जो चलते हैं वो आज भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो विपश्यना कैसे किया जाए, कुछ का उम्र बांड है या कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। विपश्यना करने के लिए भगवान ने कहा घर त्याग करना होगा। जहाँ विपश्यना सेंटर हैं, उस विपश्यना सेंटर में आपको जाना होता है। धर्म की तरफ से, सेंटर की तरफ से खाने की, रहने की, पीने की व्यवस्था है, वो दान के बल पर चलती है, फ्री चलती है, फ्री धर्म सिखाया जाता है। धर्म जो है, अगर पैसे का लेन देन कर दिया तो वो धर्म नहीं रहा, तो वो धर्म है वो दूषित हो जाएगा। अब उस पर वहाँ पर जा कर के गहराई से अधिष्ठान करते हैं, 5 शीलों का पालन, किसी की हिंसा, हत्या, चोरी, व्यभिचार और किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। और अधिष्ठान करते हैं जब तक 10 दिन का शिविर विपश्यना का है तब तक मौन धारण करेंगे। कौन सा मौन? आर्य मौन। न वाणी से बोलेंगे और न शरीर से किसी प्रकार का इशारा करके बोलेंगे नहीं, मौन धारण करेंगे। और बैठ करके शील, समाधि और प्रज्ञा, शील में स्थित होकर समाधि से मन को एकाग्र करेंगे। एकाग्र करने के बाद मन को फिर निर्मल करेंगे। इस शरीर पर घटनाएं घटती रहती हैं, दुखद सुखद वेदनाएं होती हैं, और जितनी वेदनाएं होती हैं ये अनित्य हैं, नाशवान है, क्षणभंगुर हैं। इसी अनित्य बोध को जगा करके फिर प्रज्ञा के क्षेत्र में आते हैं, और प्रज्ञा के क्षेत्र में जब आते हैं तो उन्हें सम्यक दृष्टि प्राप्त हो जाती है। सम्यक दृष्टि यानी प्रज्ञा का क्षेत्र, उसे अनुभव का ज्ञान होता है। अपने अनुभव से, ज्ञान से फिर विमुक्ति को, फिर निर्वाण को प्राप्त हो जाती है। करना पड़ता है।